नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। बीपीएससी के लिए कुछ लोगों ने डिमांड की थी पुरानी हिंदी पर मॉडल आंसर की, तो आइए बात करते हैं उसी पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी पर। इस पर हमको क्या क्या लिखना है? परिचय, स्रोत, ध्वनिगत विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं और शब्दकोशी विशेषताएं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमने समझाने के लिए लिखा है, पर आपको ये परिचय और स्रोत, ये दो चीज़ें आपको भूमिका में देनी है। याद रखिएगा, परिचय और स्रोत में जो कुछ लिखा है वो आपको भूमिका में देना है। उसके बाद बताइएगा कि प्रारंभिक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फिर ध्वनिगत पर बात कीजिए, व्याकरणिक पर बात कीजिए और शब्दकोशी पर बात कीजिए। आइए परिचय में जान लेते हैं कि यह अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। क्या है? बीच की कड़ी। सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी इसका काल है। ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले पुरानी हिंदी का प्रयोग किया। आचार्य द्विवेदी जी ने इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा तथा पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने उदीयमान हिंदी नाम दिया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह परवर्ती संक्रांति कालीन अपभ्रंश हिंदी इसको कहते हैं। इसके बाद इसके स्रोत हैं। ये आप परिचय और स्रोत आपको हेडिंग नहीं डालना, सीधा पैराग्राफ में आप इतना लिख दीजिएगा। आप सीधे सीधे बस एक एक सेंटेंस ये पूरे लिखते जाएंगे तो भी आपका इतना पैराग्राफ हो जाएगा। सरहप्पा, कनप्पा आदि की सिद्ध रचनाएं, जो सिद्ध साहित्य हैं उनमें सरहप्पा और कनप्पा आदि की रचनाओं में ये पुरानी हिंदी दृष्टिगत होती है। जैन कवियों में पुष्पदंत तथा स्वयंभू की रचनाओं में यह मिलती है। विद्यापति के कुछ पद भी पुरानी हिंदी में मिलते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन भी पुरानी हिंदी की विशेषता रखती है। अमीर खुसरो ने भी कुछ छंद तथा रोड़ा की राव बेली के कुछ पद इसमें पुरानी हिंदी में लिखे गए हैं। इसको आप किस में दे दोगे? भूमिका में। इसके बाद ध्वनि संरचना में इसमें स्वर दो प्रकार से, इन्हें आप ऐसे ही पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस सेंटेंस कंप्लीट करते जाइएगा। स्वर कैसे हैं? ह्रस्व स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप इनको ग्राफ में भी दे सकते हैं। स्वर लिख दिया, ह्रस्व, दीर्घ। ह्रस्व में आ, ई, उ, ए, औ। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ए और औ का विकास अब हट में हो गया था, पर यहाँ तीव्रता से इसका विकास दिखाई देता है। सभी शब्द स्वरांत हो गए, यानी कि स्वरांत का मतलब है जैसे अगर हमको जग लिखना है तो ये स्वरांत हो गया। अगर जगत लिखना है तो ये आधा ता हो गया, तो ये स्वरांत नहीं है, ये क्या हो गया? व्यंजनांत हो गया। री के स्थान पर वही आ, ई, उ, री है। अब इसके उदाहरण और अधिक मिलने लगे। स्वरों का ह्रस्वीकरण, दीपावली को जैसे दिवाली कहा जाता है। अभी भी ये शब्द गांव साइड में मिल जाते हैं सुनने को। कुछ शब्दों में स्वरों का दीर्घीकरण, जैसे मनुष्य को मानुष या मानुक कहा गया। कई शब्दों में स्वरों में परिवर्तन दिखते हैं, जैसे दिवस को देवस कह दिया। आम तौर पर ये उकारांत है। पुरानी हिंदी को उकार बहुला कहा जाता है, जैसे पापू, लेहू, कछु। जबकि हमने ब्रज आपको जब समझा रहे थे तो ब्रज भाषा कैसी है? ओकार बहुला है। ठीक है। यहाँ नी को, भला को भलो, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। कहीं कहीं अनुनासिकरण दिख जाता है, जैसे छाया का छाए हो गया। व्यंजन में काखा, गाघा, इंगा, चाछा, जाजा, आया, टाठा, डाडा,
अणा डा ढा ता था दाधा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा साहा, यानी कि क्या नहीं है, शा नहीं है और शा नहीं है। महाप्राण व अल्प प्राण अपभ्रंश की तरह ही हैं। ड़ा और ना दोनों का प्रयोग होने लगा। व्यंजन के मध्य में स्वर से सरलीकरण की प्रवृत्ति यहाँ भी दिखाई देती है। जैसे मर्यादा में ये वाला रा न करके मरी, ये वाला कर दिया मर्यादा। संयुक्त व्यंजन शब्द के आरंभ में हो तो एक ही, जैसे स्कंद है, इसका का बन गया, स्कंद का कंधा हो गया। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण यहाँ भी है। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का मतलब वही मैंने बताया था, जो कर्म से क्या हुआ, कम हुआ, और कम से क्या हो गया, काम। ये माँ की जगह ये आ गया और माँ रह गया, ये माँ हट गया। छा पूर्वी हिंदी में छा तथा पश्चिमी हिंदी में खा हो गया। रा और ला एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते रहे। व्याकरणिक संरचना में संज्ञा प्रसर्गों का विकास तेजी से दिखाई देता है। जैसे कर्ता में न और नए, संप्रदान में तई और लीक, कर्म में को, कौ, कु, संबंध काकी के, केरा, केरी, ये शब्द संबंध में दिखाई देने लगे। करण और अपादान में दोनों में से, तै, ते, सौ, सऊ, अधिकरण में मैं, मह, माह, पर, पै। इन्हें आप भाषा विज्ञान आप पॉइंट में ही लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सर्वनाम में आधुनिक हिंदी की तरह सर्वनाम प्रयुक्त होने लगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, बहुवचन। मैं, हूँ, मेरो, मारे, मेरा, हम, हमार, हमारो, हमारा। मध्यम में तू, तुही, तोड़, तेरो, तेरा, तुम, तुम, तुम्हारा, तिहारे। सो, सेई, ते, वे, वह, अन्य पुरुष में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में को, कौन, क्या, काहे। संबंध सूचक सर्वनाम जो, जेई, जिस, जिन्हें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ। सारे शब्द याद, सारे अक्षर याद ना भी हो, शब्द याद ना भी हो तो आप 2 भी दे देंगे, 3 भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। विशेषण संज्ञा के अनुसार विशेषण के लिंग, वचन इत्यादि में परिवर्तन दिखता है। पीत बसन को पीरो बसन, उच्च को ऊंचो, ऊंची, ऊंचे। जैसे पर्वत है तो ऊंचा, नदी है, अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए ऊंची शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मीनार है तो वो ऊंची हो गई, पेड़ हैं तो ऊंचे हो गए। क्रिया संज्ञार्थ क्रिया के अंत में ड़ा या ड़ू का प्रयोग होता था, जैसे चलन या पढ़ड़ू। तिड़ंत को कृदंत में चलहें, चलहूँ, ईटीसी। तिड़ंत जो लास्ट में जो ता होता था उसको बदल दिया गया। पूर्वकालिक क्रिया के लिए ई परसर्ग, जैसे चली, पठी। संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति का विकास अभट्ट से ही और बढ़ गया। वचन में बहुवचन पुल्लिंग ए और अन, जैसे बेटन, बेटे, बेटा। स्त्रीलिंग में अन, नह, आ, जैसे सखी का सखियन, सखियाँ। लिंग भी 2 प्रकार के स्त्रीलिंग इकारांत हो गए, जैसे आँखी, दुल्हन आदि। शब्द भंडार में देशज शब्द भंडार अधिक दिखता है, जिसमें चूड़ा, घाघरा जैसे शब्द शामिल हो गए। विदेशी शब्द भी बढ़ने लगे, जैसे दीदार, शहनाई। चूँकि इस्लामिक आगमन यहाँ हो चुका है तो अब विदेशी शब्दों की भी वृद्धि होने लगी। तत्सम, तद्भव तो दोनों पहले से ही थे, वहाँ अभी भी अपभ्रंश व अभट्ट की तरह ही तत्सम और तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये थी पुरानी हिंदी की विशेषताएं जो आपको PDF के रूप में समझा दी हमने। आशा है आप इन्हें अपने नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो वीडियो देखते लिख लीजिए।